हेलो एवरीवन, आपको इस चैनल पे जितने भी छत्तीसगढ़ में हो या इंडिया में हो, कहीं भी जो जॉब निकल रही है, तो उसका इन्फॉर्मेशन आपको इस चैनल में सीजीपीएससी एकेडमी के थ्रू आपको मिलेगा। अभी मेरा ज़्यादा फोकस है कि जितने भी आत्मनंद अंग्रेजी माध्यम के लिए जो वैकेंसी निकल रही है, चाहे हिंदी मीडियम के लिए, इंग्लिश मीडियम जो भी हो, पूरी वैकेंसी की इन्फॉर्मेशन आपको मैं इस चैनल में मिलेगा। इसमें मैं आप इस चैनल के माध्यम से कैसे फॉर्म को भरा जाता है, कैसे पेपर हो रहा है, कैसे टेस्ट, सारी चीज़ उपलब्ध कराऊंगा, तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखें। ये पोस्ट निकला हुआ है संविदा भर्ती के लिए, आत्मानंद अंग्रेजी उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम, कहाँ, जिला जांजगीर चांपा के लिए। तो कौन कौन सा पोस्ट निकला है वो बता देता हूँ। इसका लास्ट डेट जो है, देखो, पब्लिश हुआ है 29 दिसंबर को, जो कि आज है 30 दिसंबर। कल ही जो है इसको पब्लिश किया गया है जांजगीर चांपा में। आपको 13 जनवरी तक शाम के 5 बजे तक ऑनलाइन आवेदन करना है। ठीक है, कैसे ऑनलाइन आवेदन करना है वो भी मैं बताऊंगा। जो कि ये जो जितना पोस्ट है वो बैकलॉग पोस्ट है, क्योंकि जो है पहले इसको निकाला गया था, लेकिन जो है जिस तरह के जो रिक्वायरमेंट रखे थे वो नहीं फुलफिल हुआ होगा, इस कारण फिर से ये पोस्ट को निकाला गया है। ठीक है, आपको 13 जनवरी तक ऑनलाइन आवेदन करना है। कैसे ऑनलाइन आवेदन करना है उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अधिक जानकारी के लिए आप जांजगीर चांपा के वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। ठीक है, निर्धारित तिथि के बाद ये आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे बोल रहे हैं। साथ ही साथ एक से अधिक अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों में आवेदन करने हेतु अभ्यर्थी को आवेदन करते समय विद्यालय चयन हेतु प्राथमिकता का क्रम अंकित करना है। जैसे बहुत सारे पोस्ट हैं यहाँ पे, अगर आप अलग अलग कॉलेज जो दिया है ना विद्यालय, उसमें अगर आवेदन करना चाहते हैं तो आपको प्राथमिकता क्रम से चयन करना है। कैसे करना वो भी मैं पूरा बताऊंगा, वीडियो को लास्ट तक देखना है। तो सबसे पहले जो निकला हुआ है स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी उत्कृष्ट विद्यालय, ये है अकलतरा के लिए, जांजगीर चांपा के अकलतरा के लिए निकला हुआ है, अकलतरा जिले में। तो ठीक है, यहाँ के अकलतरा एक जगह है। तो यहाँ पे कौन कौन से जो स्कूल है उसमें निकला है एक शिक्षक, जिसमें से 3 शिक्षक है। मैथ्स के लिए, साइंस के लिए है, मैथ्स के लिए और सामाजिक विज्ञान। ठीक है, विज्ञान, गणित और सामाजिक विज्ञान टोटल पोस्ट है यहाँ पे है आपको अनरक्षित। इसमें कोई भी जो है एसटी एससी ओबीसी कोई भी और जनरल वाले भी इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो एक आध पोस्ट दिया हुआ है तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। एक सहायक शिक्षक जो कि अंग्रेजी पोस्ट के लिए। ठीक है, ये पूरा अंग्रेजी माध्यम है। ठीक है, स्वीकृति पद का माध्यम, जो भी इसको फॉर्म भरेगा उसका संपूर्ण जो अध्ययन किए होंगे वो अंग्रेजी माध्यम का होना चाहिए। पहली क्लास से लेके जितने भी आपने ग्रेजुएशन किया होगा वो पूरा अंग्रेजी माध्यम होना चाहिए, इसमें यही रूल है। ठीक है, साफ साफ लिखा हुआ है अकलतरा के लिए। तो टोटल पोस्ट अकलतरा में निकला हुआ है, योग लिखा देखिए यहाँ पे 6 पोस्ट आपको। जो यहाँ पे लिखा है सहायक शिक्षक के लिए जो पोस्ट है, इसमें विषय नहीं लिखा है, सहायक शिक्षक जो कि अंग्रेजी माध्यम का होना चाहिए। और ये देखिए अनुसूचित जनजाति का होना चाहिए, 2 पोस्ट निकला है। और अनुसूचित जाति एसटी एससी के लिए है ये सहायक शिक्षक। ठीक है, जो कि बैकलॉग पोस्ट है, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। शिक्षक जो कि गणित, इसमें सैलरी भी बहुत अच्छा है 35,400, और सहायक शिक्षक का 35,300 है। तो बिल्कुल आप जो है इसको आवेदन कर सकते हैं। नेक्स्ट निकला है ये बलौदा के लिए निकला है। ठीक है, बलौदा स्कूल के लिए। यहाँ पे व्याख्याता हिंदी के लिए, हिंदी पढ़ाने वालों के लिए पोस्ट निकला है, जो कि ये अनुसूचित जनजाति के लिए एक पोस्ट है। और सहायक फिर से यहाँ पे शिक्षक है, जिसमें गणित और सामाजिक विज्ञान के लिए भी एक पोस्ट, जो भी अनअच्छित वाले कोई भी इसको फॉर्म को फिल कर सकते हैं। सहायक शिक्षक के लिए एक पोस्ट जो कि अंग्रेजी माध्यम का होना चाहिए, और ये भी अनअच्छित के लिए निकला हुआ है। साथ ही साथ एसटी एससी के लिए निकला था। टोटल 4 पोस्ट यहाँ पे देखने को मिलता है। प्रयोगशाला के लिए बहुत बढ़िया है, प्रयोगशाला के लिए यहाँ पे लिखा, लेकिन वो अंग्रेजी माध्यम का 12 जो पढ़ा होगा ना वो इंग्लिश मीडियम से होना चाहिए, जो कि एक पोस्ट है। तो टोटल इस तरह बलौदा के लिए 8 पोस्ट जो है स्वीकृत है। नेक्स्ट देख लेते हैं, ये है बमनी डी। ठीक है, आत्मानंद का बमनी डी स्कूल के लिए निकला है। यहाँ पे व्याख्याता जो कि जीव विज्ञान पढ़ाना है, इसको अंग्रेजी माध्यम में पढ़ाई किया होना चाहिए, और एक पोस्ट है जो कि अनरक्षित के लिए है। सहायक जो शिक्षक है उसमें अंग्रेजी और सामाजिक ज्ञान के लिए पोस्ट 2 पोस्ट निकाला गया है। ठीक है, सहायक शिक्षक के लिए अंग्रेजी माध्यम का होना चाहिए। आप ये इसको मैं रिपीट नहीं करूंगा, सभी इंग्लिश मीडियम का होना जरूरी है। क्या पढ़ाना है वो बता दूंगा। सहायक शिक्षक के लिए टोटल 3 पोस्ट है, एसटी एससी के लिए ही है। ठीक है, आप जो है फॉर्म भरने से पहले इसको देख लीजिए कि आपका कैटेगरी क्या है। यहाँ पे प्रयोगशाला के लिए 2 पोस्ट है, जिसमें से अनुसूचित जनजाति के लिए और अनरक्षित के लिए, जो कि ओबीसी वाले भी भर सकते हैं इसमें, क्योंकि एक पोस्ट अनरक्षित में दिया हुआ है। सहायक ग्रेड 2 के लिए भी पोस्ट निकला हुआ है, जो कि एक ही पोस्ट है, इसमें कोई भी फिल कर सकता है। टोटल यहाँ पे 9 पोस्ट हमको देखने को मिलता है। ये देखिए टोटल 9 पोस्ट है। ठीक है, अब है पामगढ़ के लिए भी पोस्ट निकला हुआ है, पामगढ़ के आत्मानंद स्किल के लिए, जो कि व्याख्याता का पोस्ट है। यहाँ पे वाणिज्यिक पढ़ाना है, एक पोस्ट है, जो कि सिर्फ अनुसूचित जनजाति के ही विद्यार्थी भर सकते हैं। शिक्षक के लिए अंग्रेजी सब्जेक्ट पढ़ाना है, इसमें कोई भी इसको फॉर्म को फिलअप कर सकता है, एसटी एससी ओबीसी जनरल, एक पोस्ट है। सहायक शिक्षक के लिए यहाँ पे एसटी एससी के लिए पोस्ट निकला है, तो आप रिजर्वेशन देख लीजिए, उसी के हिसाब से फॉर्म को फिल कीजिए। चांपा के अंग्रेजी माध्यम के लिए निकला हुआ है सिर्फ सहायक शिक्षक का पोस्ट है, जो कि 2 पोस्ट है, अनरक्षित के लिए है यूआर, और अनुसूचित जनजाति के लिए तो 2 पोस्ट है। सारागांव के लिए भी पोस्ट है, शिक्षक जो कि अंग्रेजी पढ़ाना है, एक पोस्ट है, कोई भी भर सकते हैं इसको। सहायक शिक्षक में
3 पोस्ट दिया है, अनुसूचित ओबीसी के लिए भी दिया हुआ है और अनुसूचित जाति के लिए भी दिया है। तो टोटल 4 पोस्ट है, आप देख लीजिए यहाँ से। अब थोड़ा इंस्ट्रक्शन पढ़ लेते हैं। देखिए, एक जांजगीर के लिए भी दिया हुआ है, प्रयोगशाला यहाँ पे चाहिए, ठीक है, और एक ही पोस्ट दिया, तो आप इसको देख लीजिए। अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट है कि कौन कौन सी के लिए शैक्षणिक योग्यता, वेरी इंपॉर्टेंट है कि शैक्षणिक योग्यता क्या होनी चाहिए। तो जो व्याख्याता की पोस्ट में, एक मिनट, जो व्याख्याता के लिए जो पोस्ट निकाला गया उसकी जो मेन जो क्वालिफिकेशन है उसमें साफ साफ लिखा है कि अंग्रेजी माध्यम विद्यालय हेतु व्याख्याता हिंदी को छोड़कर, जो हिंदी सब्जेक्ट पढ़ाना है सिर्फ उसी को छोड़कर आवेदक को मान्यता प्राप्त क्या करना है, मंडल से अंग्रेजी माध्यम में हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी परीक्षा उत्तीर्ण होना जरूरी है। 10वीं और 12वीं जो है इंग्लिश मीडियम से पास होना जरूरी है, ठीक है। जो हिंदी सब्जेक्ट पढ़ाना होगा तो हिंदी मीडियम चल जाएगा, बाकी के लिए इंग्लिश मीडियम जरूरी है। साथ ही साथ बीएड का होना बहुत ज़्यादा कंपलसरी है, ठीक है। शैक्षणिक योग्यता में आपको मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से दूसरी श्रेणी में स्नातकोत्तर होना चाहिए। जैसे हिंदी के लिए हिंदी मीडियम का चल जाएगा, बाकी के लिए इंग्लिश मीडियम, जैसे जीव विज्ञान पढ़ाना है तो इसमें देखिए ये सारा सब्जेक्ट होना चाहिए इस समूह में। वाणिज्य के लिए अकाउंटिंग का दिया हुआ है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। इसका पीडीएफ आप डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड भी कर सकते हैं। जैसे शिक्षक है जो कि अंग्रेजी माध्यम से होना चाहिए, ये भी जरूरी है। और साथ ही साथ टीटी जो सीजीटीटी का एग्जाम होता है वो क्वालिफाई होना बहुत जरूरी है शिक्षक के लिए, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। 2 चीज़ है कि आपके पास बीएड होना चाहिए और सीजीटीटी क्वालिफाई होना जरूरी है। साथ ही साथ 50% स्नातक, ये जो शिक्षक के लिए देखिए साफ साफ लिखा है कि शिक्षक के लिए बस 50% स्नातक चाहिए। कहीं कहीं पे स्नातकोत्तर लिखा है, तो आप अपने एक बार चेक कर लीजिए कि क्या चीज़ में मांगा है क्या चीज़ में नहीं। पोस्ट दिया हुआ है जो कि शिक्षक में अंग्रेजी है, सामाजिक ज्ञान, विज्ञान है, गणित, इन सभी में जो है वो स्नातक का 50% होना जरूरी है। सहायक शिक्षक जो कि अंग्रेजी माध्यम के लिए है, तो इसमें शैक्षणिक योग्यता तो 12वीं का अंग्रेजी माध्यम होना चाहिए, 50% से पास होना जरूरी है। बीएड या डीएड या डीएल अभी जो हो रहा है ये सब होना अनिवार्य है। और टीटी तो कंपलसरी है, इसके बिना आप ये फॉर्म भर ही नहीं सकते। प्रयोगशाला के लिए ओनली साफ साफ लिख दिया है अंग्रेजी माध्यम में क्या होना चाहिए, जीव विज्ञान गणित विषय का पास होना जरूरी है। लेकिन जो 12th पढ़ाई किया होगा, बट जो इंग्लिश मीडियम से पढ़ाई किया है उन्हीं लोग के लिए है ये, सीधी बात, ठीक है। और इसके साथ अगर देखिए प्रयोगशाला गठन अंग्रेजी माध्यम से हाई स्कूल पास होना जरूरी है। सहायक ग्रेड 2 के लिए बहुत अच्छी बात है कि आपको सिर्फ यहाँ पे लिखा है कि 12th पास होना चाहिए, इसके लिए कोई हिंदी इंग्लिश मीडियम कंपलसरी नहीं रखा गया। सहायक ग्रेड 2 आप अप्लाई करना चाहते हैं तो 12th क्लास का परसेंटेज वेरी इंपॉर्टेंट है, और आपके पास डीसी पीजीटी से होना चाहिए। यहाँ पे कहीं पे पीजीडी से डीसी कंपलसरी नहीं लिखा है, 1 साल का आपका डिप्लोमा सर्टिफिकेट लिखा हुआ है। डिप्लोमा में आपका डीसी पीजीटी से दोनों आ जाता है। कुछ निर्देश दिए गए हैं, पदों की संख्या जो है परिवर्तनीय होती है, कभी भी कम ज्यादा कर सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट कि इसको अप्लाई करने वाला छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होना आवश्यक है, ठीक है। संविदा भर्ती जो है चयन समिति द्वारा निर्धारित प्रक्रिया ही मान्य होगी, ठीक है। नियुक्त अभ्यर्थी पर छत्तीसगढ़ संविदा भर्ती का नियम लागू होता है। शर्त, अभ्यर्थी को प्रत्येक पोस्ट के लिए अलग अलग पृथक आवेदन करना है, कोई चार्जेस तो नहीं ले रहे हैं, तो आपको पृथक पृथक ही आवेदन करना है। ये जो पोस्ट है वो अस्थायी है, ठीक है। आत्मानंद बोला अस्थायी है, 3 साल के लिए जरूर रख रहे हैं, बट ये एक तरह से परमानेंट है, क्योंकि अभी सभी सरकारी स्कूलों को धीरे धीरे परमानेंट इंग्लिश मीडियम में कन्वर्ट कर रहे हैं। अगर कोई बंदा जो है ज्वाइन कर लेता है, अगर कभी भी अपना पोस्ट से देना चाहते हैं तो 3 माह का वेतन आपको समाप्ति के पूर्व सूचना देकर संविदा सूची समाप्ति की जा सकती है, ठीक है। और बहुत सारी इसकी जो जानकारी है, याद रखना आवेदन जब ऑनलाइन करेंगे सबसे इंपॉर्टेंट है त्रुटिपूर्ण नहीं होनी चाहिए। चेक कर लेना है 50 बार, कोई जल्दबाजी नहीं है, ठीक है। आराम से चेक कर लीजिए सारा दस्तावेज, जो चीज़ जो है आप ऑनलाइन फिल करेंगे वही जानकारी सेम ऑनलाइन जब वहाँ आप चेकिंग में जाएंगे, वेरिफिकेशन होता है, सत्यापन, उस समय जो है सही होनी चाहिए। और साथ ही साथ 1 जनवरी 2023 के दिन से 21 साल होना चाहिए और 40 साल से अधिक नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे लिखा है व्याख्याता हिंदी और जो सहायक ग्रेड 2 छोड़कर सभी को अंग्रेजी माध्यम जरूरी, मतलब इन दोनों के लिए हिंदी मीडियम एलिजिबल है, हिंदी मीडियम के स्टूडेंट, ठीक है। बाकी के लिए इंग्लिश मीडियम जरूरी है। देखिए साथ साथ लिखा है कि 7 स्वामी आत्मानंद महाविद्यालयों में संचालित की जा रही है पोस्ट। तो जितने भी पोस्ट हैं उसमें जैसे हर एक जिले में, जैसे किसी में लिखा ना कि हर स्कूल में जो अंग्रेजी, उसके 15 गुना विद्यार्थी को मूल प्रमाण पत्र की जांच के लिए बुलाया जाएगा। जैसे किसी में 9 पोस्ट है तो उसका 15 गुने लोगों को बुलाएंगे, ठीक है। इसी तरह सभी में ही बुला रहे हैं। अब जो है कैसे आपका मेरिट सूची तैयार करेंगे वो ध्यान से देख लेते हैं। यहाँ पे जो है शैक्षणिक, ठीक है, शैक्षणिक का 80% लेंगे आपके पास, जैसे कोई 12th के बेस पे है तो 12th का 80% लेंगे, और 20% जो है आपका जैसे सहायक ग्रेड 2 है तो टाइपिंग वाइपिंग कराएंगे, बाकी में इंटरव्यू होगा, उसके आधार पर 100% का कुल अंक देंगे लोग। तो ऑनलाइन कैसे करना है वो ध्यान से यहाँ पे देख लेते हैं, और लास्ट में हम वहाँ पे जाके फिल करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या क्या दिया वो देख लेते हैं थोड़ा सा। ऑनलाइन आवेदन करने हेतु अभ्यर्थी का जीमेल आईडी होनी चाहिए अनिवार्य रूप से। इसी जीमेल आईडी के माध्यम से ही
ऑनलाइन ये आवेदन कर सकता है। अगर ईमेल आईडी नहीं है तो बना लीजिए गूगल से जाके, वेरी इंपॉर्टेंट है। अब क्या करना है, अभ्यर्थी बेहतर सुविधा के लिए ऑनलाइन भरने के लिए आप लैपटॉप या डेस्कटॉप पर गूगल क्रोम का उपयोग करें। ठीक है, आप मोबाइल से भी भर सकते हैं। ऑनलाइन करते समय अपनी शैक्षणिक योग्यता अन्य दस्तावेज अपने साथ रखें, क्योंकि सही जानकारी आपको भरना है। इसके ऑफिशियली वेबसाइट में ये लिंक दिया हुआ है, या चाहे तो अपने डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे ध्यान देना है, 3 लिंक उपलब्ध हैं, व्याख्याता पद हेतु, शिक्षक पद हेतु और सहायक शिक्षक पद हेतु। ध्यान से देखना है, कोई भी गलती आपको नहीं करना है। कोई भी जानकारी चाहिए तो बिल्कुल मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए अब मैं दिखाता हूँ इसका लिंक आपको कहाँ मिलेगा। इसके जानकारी के लिए आपको यहाँ पे सर्च करना है जांजगीर चांपा। जांजगीर चांपा होने के बाद में यहाँ पे आना है ये, और नोटिस पे जाएंगे, यहाँ पे नोटिस लिखा हुआ है और रिक्यूमेंट। तो यहाँ पे आपको पहले ही देखिए मिल गया ये वाला पार्ट, स्वामी आत्मानंद के लिखा है। यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, ये देखिए लिंक दिया हुआ है। इस लिंक को क्लिक करेंगे, डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड होने के बाद में देखिए सभी के लिए अलग अलग दिया हुआ है। जैसे आप व्याख्याता के लिए करना चाहते हैं तो ये लिंक को डाउनलोड क्लिक करेंगे। जैसे मैं एक बता देता हूँ, सभी के अलग अलग दिया हुआ है। जैसे मैं बता देता हूँ सहायक ग्रेड 2 सहायक ग्रेड 3 के लिए, तो ये क्लिक करेंगे तो आपके पास कुछ इस तरह का फॉर्म आ जाएगा। आपको सबसे पहले तो साइन इन करना है। आपका जो क्रोम है साइन इन होना जरूरी है। ठीक है, साइन इन होगा तभी इस फॉर्म को भर सकते हैं। देखिए मेरे नहीं है इसलिए ये पूछ रहा है। उसके बाद में देखिए साइन इन करना है। उसके बाद जो भी जानकारी आपको मांगेगा वो चीज़ सबको आपको फिल कर देना है। आई होप वीडियो समझ में आएगा, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। कोई भी जानकारी चाहिए इसी तरह तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। सारे वैकेंसी का इन्फॉर्मेशन मैं आपको इसी चैनल के माध्यम से दूंगा।